तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई फाइनली यहाँ पे भाई टॉक्सिक का टीजर आ चुका है। इसका ब्रेकडाउन करते हैं। जितने भी यश के फैंस हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे हाइप का बटन भी आप लोग जरूर प्रेस यहाँ पे कर दें। देखो, सबसे पहले इस टीजर की शुरुआत होती है कब्रस्तान से, मतलब जो चर्च वालों का कब्रस्तान होता है, चर्च के आसपास जो होता है, मतलब क्रॉस वाला वो है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं, कुछ बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, सभी लोग खड़े हैं, मतलब एक जो आम पब्लिक होती है वो खड़ी है। प्रीस्ट भी यहाँ पे खड़े हैं और प्रीस्ट यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं और उनके हाथ से मिट्टी जा रही है। मतलब मिट्टी जब जो पब्लिक होती है वो जब डालती है जब किसी डेड बॉडी को यहाँ पे दफना दिया जाता है। मतलब जब खाली जो गड्ढा होता है ना, वहां पर मिट्टी नहीं डाली जाती है। यानी कि इससे ये पता लग रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे किसी की डेड बॉडी को दफना दिया है और मट्टी डाल के पब्लिक जाने वाली। और यहाँ पे प्रीस्ट जो बोल रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पिता के नाम पर और पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। अब थोड़ी ही देर में भाई गैंगस्टर्स आते हैं। एक डॉन टाइप एक बंदा आता है जो कि काफी ओल्ड है और वो अपने लोगों के साथ में मतलब ताबूत लेके आ रहा है और वो प्रॉपर तरीके से भाई लग रहा है कि भाई ये बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, ठीक है। अब भाई वो जब लेके आता है तो वो जो आम पब्लिक होती है वो उनको मतलब मारता है, परेशान करता है, उनसे कहता है यहाँ से भागो, मतलब गोलियां वोलियां चलाते हैं, वो डर के भाग जाते हैं पब्लिक। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी जो उन्होंने जो डेड बॉडी दफनाई हुई थी उसी डेड बॉडी को वो खोदते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और अपनी वो डेड बॉडी जो ताबूत होता है वो उसे अंदर रख देते हैं। फिर उसके बाद में भाई यहाँ पे कुछ गुलाब वगैरह भी फेंके जाते हैं। मतलब लास्ट जो एक भाई उनकी ट्रैवलिंग होती है वो उनको अलविदा कहने के लिए यहाँ पे गुलाब वगैरह देते हैं। और फिर उसके बाद में भाई कुछ डायलॉग्स आते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार हो। मतलब वो जो डॉन है ना, वो डॉन बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और कोई परेशान ना करे, बहुत ही शांति से उसका ये अंतिम संस्कार हो जाए शांतिपूर्वक, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो आएगा? कोई उनसे बात कर रहा है उस डॉन से कि क्या आपको लगता है वो आएगा? अब वो है कौन? दिस इज राया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि चले जाओ, लेकिन मुझे वो कहता है कि डॉन होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। कोई इतना पागल नहीं होता, मतलब डॉन को पूरा भरोसा है कि वो नहीं आएगा, मतलब राया नहीं आएगा और वो इतना बड़ा पागल नहीं है। लेकिन उसको क्या पता था, वो सच में जो बोल रहा है वो उससे भी बड़ा पागल है, वो मॉन्स्टर है, वो घोस्ट है, वो क्रीपर्स है। तो भाई वो आ जाता है। अब यहाँ पे वो जब कुछ एक हॉर्न बजता है ना, तो हॉर्न जब बजता है और बाहर जो गेट होता है कब्रिस्तान का, उनकी जो पब्लिक होती है वो मतलब जो उसके गैंगस्टर होते हैं, गुंडे जो होते हैं, वो पब्लिक को बाहर निकाल के वो गेट लगा देते हैं अंदर से। और री इम्प्रेसमेंट ऐसे कुछ लिखा है उस पर, आप लोग देखना, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अब इतने में जब एक हॉर्न की आवाज आती है, बाहर एक गाड़ी आती है और रुक जाती है। अब वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गाड़ी किसकी और कौन है। इन्हें लगता है कि वो आ तो नहीं गया, वो डॉन होता है, वो भी कहता है जाओ जाके देखो। तो भाई उनका जो हेड होता है वो आता है, वो गेट के पास में, वो पूछता है कौन। तो भाई वहां से एक बंदा जो कि एक भाई शराबी होता है वो बाहर निकलता है दारू की बोतल लेके और नंगा पुंगा सा होता है। तो वो बोलता है एक नंबर का शराबी है, मतलब जो गन लेके खड़ा होता है कब्रिस्तान के अंदर, गेट के अंदर जो होता है, वो कहता है एक नंबर का शराबी है। और फिर उसके बाद में जो बाहर निकलता है वो शराबी पीछे जाता है, मतलब डिग्गी के पीछे जाता है और एक मशीन निकालता है पंपिंग वाली। और वो जो पंपिंग वाली मशीन निकालता है भाई, एक जो उसका दो एंगल होते हैं, उसके एक एंगल डालता है गाड़ी के पीछे, एक सुराख होता है उसमें। अब यार सुराख क्यों होता है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है जो उसकी जो ऐसी मशीन होती है ना और ऐसी होती है, मतलब ये जो है ना ये गाड़ी के उसमें बंधा होता है। ये जो डंडा है ना, एक डंडा यहाँ से निकला हुआ होता है, वो गाड़ी के अंदर होता है। मतलब ये गाड़ी से अटैच हो गया। अब गाड़ी अगर नीचे होगी ना तो ये भी नीचे होगा, गाड़ी ऊपर होगी तो ये भी ऊपर होगा। एक यहाँ पे डंडा होता है जो कि वो बम से जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये जो मशीन होती है ना, बॉम्ब प्लांट वाली मशीन होती है, वो बॉम्ब प्लांट वाली जो ऐसे करके फोड़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई कहीं पे कुछ वादियां उड़ाने, पहाड़ वहाड़ तोड़ने की जो यहाँ पे चीजें होती हैं, वो इन्हीं चीजों का पहले यूज किया करता था पुरानी फिल्मों में। तो उसमें से कुछ तार निकले हुए होते हैं, वो कब्रिस्तान के अंदर होते हैं और वो पूरे बिछे हुए होते हैं। तो यहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो इतने में जो अंदर गार्ड्स होते हैं वो गार्ड्स गोली चलाने की कोशिश करते हैं। तो भाई अंदर जो यश का भाई वो जो कामुकता यहाँ पे चल रही होती है। फिर उसके बाद में जब भाई अपने यश भाई का दिमाग फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्री हो जाता है, मतलब जब भाई वो हो गया तो माइंड फ्रेश ही होगा, फिर लड़का कहाँ रुकता है, अरे है बढ़िया
तू, हट चल हट, अब मुझे जाने दे, हटिया। तो भाई कपड़े वपड़े पहन के कार वार में लात मारते बाहर आता है बंदा, शर्ट अंदर डालता है और फुल ऑन टशन चश्मा वश्मा लगा के सीधा कब्रिस्तान के अंदर। उसके बाद जो यश उनका बाजा बजाता, भाई एक सीन तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि यश एक बंदे की यहाँ पे भाई वो जो गन होती है वो छीन के उन्हीं के यहाँ पे रख के, मतलब ऐसे यहाँ पे गन रखी हुई है और यश उसके उसी गन के ऊपर यहाँ पे पैर रखते हैं और जब गन जो है भाई फायर हो रही है तो उसके यहाँ से जो मतलब ये जो उसका नली है ना, नली बंदूक की ऐसे निकल रही है, तो गोलियां यहाँ से निकलती भी जा रही हैं, मतलब उसके यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, यहाँ से निकलती हुई जा रही है। और भाई उसका जो चेहरा है वो पूरे तरीके से छन्नी छन्नी हो गया, लेकिन लग यहाँ से निकल के उन लोगों की भी रही है जिनकी तरफ निशाना है। तो भाई ये जो सीन था। और भाई एक और सीन है, जब वो डॉन है, जब बम फटता है तो वो डॉन के जब धमाके से, मतलब बम के धमाके से वो जो डॉन होता है उसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाई पार्ट्स जो होते हैं ना वो फट जाते हैं और उसके हाथ में वो ऐसा देखता है अपना गोश्त कुछ। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब भाई कांड होता है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में टीजर में कुछ यहाँ पे जो भाई यश का कैरेक्टर है, इनके राया का, यश का नाम राया है, वो जो मार रहा है, गर्दनें कट रही है, हाथ कट रहे हैं, वो जो सीन था वो काफी ज्यादा ब्रूटल था। तो यहाँ पे अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि व्हाट एनिमल व्हाट स्पिरिट, वांगा साहब आप ये देखो और कुछ सीखो। भाई यहाँ पे लोग बाग कह रहे हैं कमेंट करके कि वांगा को दिखाओ, वांगा देखेगा, और वांगा संदीप रेड्डी वांगा की तो यहाँ पे निकल पड़ी, मतलब संदीप रेड्डी वांगा की आंखें फट जाएंगी, लोगों का ये कहना है। देखो यहाँ पे भाई मैं तो ये कहूंगा कि मॉन्स्टर और घोस्ट और ये और वो भाई बहुत ही छोटे वर्ड है। दिस इज रियल क्रीपर, दिस इज रियल क्रीपर। और भाई यहाँ पे होश उड़ा दिए हैं, लिटरली कह रहा हूं, यहाँ पे पब्लिक के होश उड़ चुके हैं ये देख के। और अब धुरंधर का क्या होगा, देखो भाई अब धुरंधर 2 यहाँ पे मैं समझ रहा हूं कि अब उनको कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। धुरंधर 2 गई है भाई, सॉरी रणबीर भाई, सॉरी। यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है इस टीजर को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।